चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी से अपोजिशन के साथ रुकनी वक्त की 2 घंटे तक तवील मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट का एलामिया जारी। उमर अयूब ने अडयाला जेल में कैद बानी पीटीआई और दीगर कायदीन को दरपेश मसाइल के हवाले से आगाह किया। कारकुनान को आने वाली मुश्किलात का भी जिक्र किया। वक्त ने बताया पीटीआई रहनुमाओं के केस एक साथ मुख्तलिफ जगहों पर लगाए जाते हैं। अपोजिशन रहनुमाओं ने निजाम इंसाफ में बेहतरी के लिए तजावीज़ पेश की। चीफ जस्टिस ने नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के मुजव्वजा इजलास बारे आगाह किया। कहा वज़ीर आज़म से मुलाकात में हुकूमत से इस्लाहाती एजेंडे पर राय देने की दरख्वास्त की है। इलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म टैक्स के ज़ेरे इल्तवा मुकदमात पर फिक्रमंद हैं। हमने पूरी तफसील के साथ उनको कहा कि कभी आइसोलेशन में रखा जाता है, डॉक्टर की एक्सेस नहीं दी जाती, किताबें नहीं प्रोवाइड की जाती, उसको एक्सरसाइज की मशीन के नहीं, और यहाँ तक कि उनको बच्चों से बात नहीं करवाई जाती, उससे बीवी की मुलाकात नहीं करवाई जाती। हमने ये कहा है कि हम लोग 26वीं आईनी तरमीम को तस्लीम नहीं करते, और हमने ये भी कहा कि इन खतूत के ऊपर और इसके ऊपर वो कमीशन बैठने चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस से मुलाकात में शिकायत के अंबार लगा दिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं, हमने चीफ जस्टिस से कहा आपकी अदालत के हुक्म को कोई ऑर्डर नहीं समझता। बानी पीटीआई बुशरा बीबी और अरकान असेंबली कारकुनों से इम्तियाजी सलूक हो रहा है, मुकदमात नहीं लग रहे, बच्चों से बात नहीं कराई जाती। चीफ जस्टिस ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी करा दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले जेल मैनुअल और कवानीन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बानी और बुशरा बीबी के मुकदमात की तारीखें नहीं बताई जाती। चीफ जस्टिस से कहा हम 26वीं तरमीम को तस्लीम नहीं करते। सुलेमान अकरम राजा बोले हमने वाज़ेह अल्फाज में कहा मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं है। A few years ago, a track and trace system was introduced in FBR to collect due taxes, and we had to put in long hours and very serious efforts to put this track and trace system in the right direction. बदउनवान अनासिर से एक पाई वसूल करेंगे। खरबों रुपए के टैक्स मुकदमात अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं। चीफ जस्टिस से मुलाकात में कहा केसेस मेरिट पर जल्द निपटाए जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का केस असाइनमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा ऐसा निज़ाम मुतारिफ कराया है जिससे बदउनवानी की नजर होने वाला पैसा दोबारा खजाने में आएगा। उधर वज़ीर आज़म से पाकिस्तान रिटेल बिजनेस काउंसिल के वक्त की मुलाकात। शहबाज शरीफ की रिटेलर्स के मसाइल के हल की यकीन दहानी। बोले टैक्स नेट में मौजूद रिटेलर्स पर मजीद बोझ नहीं डालेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डीजी खान का दौरा करेंगी, जलसा आम से खिताब करेंगे। आलमी मालियाती इदारा हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन ताउन आगे बढ़ाने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। IMF की गवर्नेंस करप्शन के तशख़ीसी जायजे के लिए पाकिस्तान के इक़दामात की तारीफ। रवां साल दोबारा पाकिस्तान का दौरा करने का भी कह दिया। IMF मिशन के हालिया दौरा पाकिस्तान का एलामिया जारी। बयान में कहा IMF हुकूमत की संजीदगी और अज़म को सराहता है। टीम गवर्नेंस शफाफियत टीम इक़्तिसादी नताइज बेहतर बनाने के मौक़े तलाश करने के लिए दोबारा आएगी। हालिया दौरे में गवर्नेंस बदउनवानी के खतरात का इब्तदाई जायजा लिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी की माली मामलत के इंसदाद के अमूर भी देखे गए। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। मुलाजमीन ने धरना खत्म कर दिया। मुजाहिरीन ने मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की यकीन दहानी पर धरना खत्म किया। राना सनाउल्लाह ने अपने खिताब में कहा हमारा जो समझौता हुआ है वज़ीर आज़म उसे पूरा करेंगे। कुछ मुतालिबात अब और कुछ बजट में पूरे होंगे। हम आपको और आप हुकूमत की मुश्किल को भी समझें। IMF की मजबूरी भी है, हमारी जुबानी गारंटी लिखने से भी ज्यादा अहम है। यही था इसके मतलब गलत जबान इस्तेमाल करनी। मैं समझता हूँ कि ये लोग किसी जमाने में आर्मी चीफ को बात कहते थे, गलत जबान इस्तेमाल करते हैं, गलत लहजे में बात करते हैं, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट है, ओवरसीज भी होता है। सोशल मीडिया पे जो इनके वॉरियर्स हैं, इनके यूथिये जो हैं, वो जिस किस्म की जबान जो है इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारी कामयाबियां हजम नहीं हो रही। सियासी हालात में बेहतरी से इनकी बेचैनी बढ़ रही है। बानी पीटीआई जेल से खत पर खत लिख रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ किबार कहा बानी पीटीआई चाहते हैं कि फौज उनकी जमात का जेली इदारा बन जाए। उनका क्लिप मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ बाप होता है, जिसको आप बाप कहें उसके खिलाफ ऐसी जबान इस्तेमाल नहीं करते।
अपना यूसुफ रज़ा गिलानी वो प्रोटेक्शन ऑर्डर इशू नहीं किया था, उन्होंने बहैसियत चेयरमैन सेनेट ऑफ पाकिस्तान किया था। उसमें जब वो इशू करते हैं तो उसमें वो हम सब की नुमाइंदगी करते हैं। उनका हाउस को प्रिजाइड न करना इतने लंबे अरसे तक बड़ी तशवीश का बायस है, लेकिन वो हाउस नहीं आ रहे। 3 अरकान की मुअत्तली के फैसले पर पीटीआई का सेनेट में एहतजाज। शिबली फराज का फौरी 3 मुअत्तल अरकान की बहाली का मुतालबा। कहा कायम मुकाम चेयरमैन सईदार खान मुअत्तल अरकान को बहाल करके माफी भी मांगे। जब तक हमारे सेनेटर्स को बहाल नहीं किया जाता तो उस वक्त तक हमारा ऐवान में बैठना बेकार है। हुकूमती सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की दीगर रोलिंग वापस करने के कायद में गुंजाइश नहीं। पीटीआई अरकान का सेनेट इजलास से वॉकआउट। 9 मई के अहम मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। बानी पीटीआई की जमानत कबल गिरफ्तारी बहाल करने के खिलाफ अपीलें मुकर्रर। जिस्मानी रिमांड कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलें मुकर्रर कर दी गई। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 27 फरवरी को समाअत करेगा। 9 मई के मुलजिमों की जमानत मनसूख करने के लिए दायर अपीलें भी 27 फरवरी को सुनी जाएंगी। जस्टिस शफीउल सदीकी और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब 3 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे। जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद करने के खिलाफ दरख्वास्त की हिमायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का जजेस की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान। अदालती अमूर में इंतजामी की मुदाखलत की मजम्मत। वकला का कहना है अदलिया की आज़ादी और सीनियरिटी के असूलों का एहतराम किया जाना चाहिए। जस्टिस सरफराज रोगर, जस्टिस खादिम हुसैन और जस्टिस आसिफ का तबादला आर्टिकल 200 की खिलाफ वर्जी है। ये तबादले अदलिया की आज़ादाना किरदार में मुदाखलत हैं जिसकी भरपूर मुखालफत की जानी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तोशाखाना इंक्वायरी के लिए मुतहरिक। जुनेद अकबर की आइंदा इजलास में तोशाखाना का सारे रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत। कहा गुज़िश्ता 30 साल का तोशाखाना रिकॉर्ड कमेटी में पेश किया जाए। रिकॉर्ड दिया जाए कि नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी तोशाखाना से क्या लेकर गए। तोशाखाना में रखे तमाम तहाइफ अवामी अमानत है, इसका पब्लिक होना जरूरी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बरतानिया का दौरा। बरतानवी जनरल रोलैंड वॉकर की दावत पर वॉर मिनिस्टर और लॉर्क हिल गैरिसन आमद। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को बरतानवी फौज के सिस्टम और डीप रैकी स्ट्राइक ब्रिगेड में जिद्दत पसंदी पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल आसिम मुनीर ने ब्रिटिश आर्मी के मुख्तलिफ सिस्टम, बगैर पायलट और मसनूई जहानत टेक्नोलॉजी का मुशाहिदा भी किया। दौरे के दौरान आर्मी चीफ को ऑपरेशनल अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर रॉयल मिलिट्री एकेडमी में 7वीं इलाकाई इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए 2 रोज कबल बरतानिया पहुंचे थे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की लम्स यूनिवर्सिटी लाहौर के तलबा और उसासा के साथ खसूसी नशिस्त सिक्योरिटी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुफस्सल गुफ्तगू की। DGISPR ने सवालात और तहफ़्फ़ुज़ात के तफसील से जवाबात दिए।